हेलो, गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम विजय कुमार है और इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपसे वादा किया था, ऑटोमेटिक हैबिट पार्ट 2 लेके आएंगे, राइट। और मुझे क्योंकि मैं काफ़ी बिजी हो गया हूँ, मेरा बिजनेस काफ़ी बड़ा हो गया है, इसलिए मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ वीडियो ऑडियो पे, और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और इस सेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा कॉमेडी टाइप पे लेके और स्टोरी के साथ में, ठीक है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि विजय जी टक्कल क्यों हो गए, यानी टकला क्यों हो गए, राइट, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैं हर्षवर्धन जैन का बहुत बड़ा फ़ैन था, तो उनको मैं देखता था, हमेशा वो टकले ही रहते थे, ठीक है। तो मैं सोचा कि यार वो भाई 3-4 करोड़ रुपए महीने के कमाते हैं, तो ऐसा करते हम भी थोड़ा टकले हो जाते हैं, हो सकता है कुछ 1-2% अगर उनके भी आ गए तो बहुत ही बढ़िया रहेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, टकला होने से दो चीज़ तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। तो पहली बात, कंघी नहीं मारना पड़ता है। दूसरी चीज़, इनकम में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था, राइट। फिर भी बहुत सारी हुई है, ठीक है। और हंसीएगा मत, और ये मत सोचिएगा कि भी विजय जी टक्कल बनवा लिए हैं, टकला बनवा लिए हैं, यानी कि मुंडन करवा लिए तो हम भी मुंडन करवा लिए, ठीक है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, जो जिसको सूट करता है वो करता है, राइट, ठीक है। और इसके अलावा बात मैं करूँ, गजनी का भी मैं फ़ैन हूँ। गजनी पिक्चर मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो आमिर खान का मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ और उनका फ़ैन भी हूँ। और हाँ, रोमांटिक में नहीं फॉलो करता हूँ, उनके बिजनेस में फॉलो करता हूँ, जैसे वो बिजनेसमैन थे। उनकी जो गजनी पिक्चर है उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के मिली है, तो मैं किसी वीडियो में और बताऊँगा। तो इसमें मैंने, जैसे कि वो वीडियो में बताया था मैंने, पार्ट 2 में सेशन में मैं अपनी इनकम के बारे में बात करूँगा। चलिए मैं एक स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। एक शेरनी रहती है, राइट, प्रेग्नेंट रहती है। शायद ये स्टोरी आप कई बार सुने भी होंगे, तो मैं अपनी वीडियो में नहीं सुना, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। प्रेग्नेंट रहती है, तो उसके पीछे शिकारी लगे रहते हैं। तो बेचारी भागते 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 जंगल में जा रही थी, राइट, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, खाई आ गई छोटी सी। तो प्रेग्नेंट है तो बेचारी कूद नहीं पाई, किसी तरह उसमें गिर गई और अपने बच्चों को जन्म दे दी, राइट। और बच्चों को जन्म देने के बाद तो अपनी शेरनी तो मर गई, राइट, ठीक है। तो वहाँ से शिकारी, जब वो शेरनी तो मर गई, तो शिकार क्या करे, तो शिकारी लोग चले गए, राइट, ठीक है। आप लोग फील कर पा रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे कैसे वो जंगल था, कैसे शेरनी थी और कैसे वो खाई थी, राइट, ठीक है। आगे बढ़ूँ, बात करूँ तो वहाँ से पीछे से बकरी का, भेड़ बकरियों का झुंड आ रहा था, राइट। तो जो बकरी का मालिक था, वो देखा कि भाई एक वहाँ शेर का बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है। लगता है वो शेरनी का मौत हो गई थी, वो मर चुकी थी। तो देखा चलो ठीक है, इसका कोई है नहीं, तो हम इसको ले जाके अपने घर पे दूध पिलाते हैं। तो उसको घर पे ले जाकर दूध पिलाया वगैरह। इसके बाद अपने बकरियों के साथ उसको भी चराने चालू कर दिया, ठीक है। और शेर का क्या होता है भोजन, मांस, लेकिन वो क्या रहा है, घास, ठीक है। तो उसको चराना वगैरह चालू कर दिया, दूध वगैरह पिलाना चालू किया। तो उसे धीरे धीरे जब बड़ा हो गया, तो भेड़ बकरियों के सिस्टम में बड़ा हुआ, उनकी संगत में, ठीक है। तो आवाज़ कैसे निकलेगी, शेर की आवाज़ थोड़ी निकलेगी, मैं जैसे बकरी वगैरह बोलती है, राइट, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, जंगल का राजा तो शिकार करने के निकला, और उसी भेड़ बकरियों के झुंड वहां से भी जा रहा था जहां से वो शिकार करने निकला था। तो दहाड़ तो मारा, लेकिन वो क्या हुआ, वो जब वो शेर का बच्चा देखा, बोला ये यहाँ क्या कर रहा है। तो बकरियों के ऊपर, भेड़ों के ऊपर वो मतलब पंजा नहीं मारा, वो सीधा जाके वो मतलब शेर का जो बच्चा था उसके ऊपर पंजा मारा, राइट। उसको पकड़ के लेके आया एक, जिसको तालाब बोल सकते हो, तालाब के किनारे लाया, या पोखरा बोल सकते हो हिंदी या भोजपुरी में, राइट, ठीक है। मैं देसी भाषा में ज़्यादा बात करूंगा। और आजकल जो मैं बात करूंगा वो सारी प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है। कोई पढ़ी किताब से नहीं बताऊंगा और कोई वीडियो के सिलसिले में नहीं बताऊंगा, राइट, ठीक है, कि देख के बता रहा विजय, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ, तो ले गया, तो बोला भाई तू उधर क्या कर रहा है भेड़ बकरियों के बीच में। बोला नहीं, मैं भेड़ बकरियों हूँ। तो भेड़ बकरी बोला है, चुप। बोला तू शेर है। बोला ऐसे कैसे शेर हो सकता हूँ। बोला ठीक है, पानी में देख, तेरी पूछ मेरी पूछ बराबर है। बोला हाँ, ये तो बढ़िया है, सेम लग रही है। और शक्ल देख, मेरी शक्ल तेरी शक्ल से मिलती है। बोले हाँ, एकदम मिलती है। बोला ठीक है, तू मेरी तरह दहाड़ भी सकता है। बोला ऐसे कैसे हो सकता है। बोला ठीक है, दहाड़। तो शेर ने उसको दहाड़ने की आदत दी, ठीक है। लेकिन वो क्या हुआ, भेड़ बकरियों के झुंड में पड़ा था। तो जब भी वो दहाड़ने की आवाज़, मतलब किसी की आवाज़ निकालने की कोशिश करे, तो उसकी आवाज़ कैसे, मैं, क्योंकि वो बकरियों के बीच में बड़ा था, राइट, ठीक है। इस तरह से उसकी आवाज़ डेवलप हो गई। और आगे की बात करें, ऐसे 3 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। 5वीं बार शेर की आवाज़ निकली, दहाड़।
जिस तरह शेर को रखा है। ठीक है, तो इस स्टोरी से क्या सीख मिली हमें, क्योंकि हर इंसान जन्मते ही शेर है। अगर इस धरती पर आप जन्म लिए हो तो आप शेर बन के पैदा हुए, भेड़ बन के नहीं। तो हमारी खाली क्या कमजोरी है, क्योंकि हम भेड़ के बीच में रहते रहते भेड़ बन जाते हैं, हम शेर कभी बनते ही नहीं। तो भेड़ बकरियों के बीच में पले बड़े, हम जवान हुए बूढ़े हुए उसी के बीच में बन जाते हैं। तो सबके अंदर दोस्तों एक शेर है, और शेर को बाहर कैसे निकालते हैं इसके लिए मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, हमारी वीडियो कंटिन्यू आप लगातार देखते रहे तो जाके लास्ट में आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। और जैसे ऑटोमेटिक हैबिट 2 की बात मैं करूंगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा जो आप सबकी ज़िंदगी में हो रहा है, और यहाँ से इतनी सारी चीज़ें सीखोगे। मेरे जैसे जो पहले मैं थोड़ा 10-15 हज़ार रुपये कमा रहा था, 10 गुना इनकम 20 गुना इनकम कैसे बढ़ाया मैंने, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, आप भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट। चलिए, ये स्टोरी से आप तो ये सारी चीज़ें सीख गए हैं, राइट। ठीक है, और आपकी ज़िंदगी में मैं उसी तरह एक जो रामायण, राइट, मैं तो देखा हूँ, उतना डीप में नहीं गया हूँ। हनुमान की शक्तियाँ जो खोई रहती है, किसी मतलब ब्राह्मण ने उनको श्राप दे दिया रहता किसी ने, राइट, ये अपनी शक्तियाँ तो खो जाएगा, मतलब बहुत सारी शरारत करते थे, जब कोई याद दिलाएगा तब तेरी शक्तियाँ याद आ जाएगी। ठीक है, जैसे जामवंत ने उनकी शक्तियाँ याद दिलाई तो लंका पार करके मतलब सीता को पता करके आ गए। तो उसी तरह हम जामवंत आपके ज़िंदगी में बन के आए हैं, तो हम आपकी जो शक्तियाँ खोई हुई है उसको याद दिलाएंगे, राइट। ठीक है, अब रही बात, मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था इनकम कैसे मैं कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, रही बात, देखिए तो आप सबकी कृपा से मैं पिछले 2-3 महीने पहले जीरो था, तो एसपीज में मैंने काम कर रहा था। आप जानते हो एसपीज से मैंने काफ़ी बढ़िया इनकम ले रहा हूँ, अभी भी ले रहा हूँ। और एक्चुअली बात ये है, मेरी पिछले मैंने एक जगह से रॉयल्टी चालू हुई, ये मैंने भी अभी आज के डेट में रॉयल्टी मेरी यहाँ से भी चालू हो गई, यानी 2 जगह से पैसिव इनकम चालू हो गया है। ठीक है, मैं काम भी ना करूँ, जितना एक नॉर्मल इंसान नौकरी करके कमाता उतनी मेरी एक जगह से रॉयल्टी आ रही है। ठीक है, और तीसरी रॉयल्टी जो मतलब ऑनलाइन चालू होने वाली वो शायद 1-2 तारीख तक वो भी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो 3 पैसिव इनकम मैंने डेवलप कर लिया, बाकी ऊपरी कमाई अलग से है। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, इससे आप पता कर सकते हैं मेरी इनकम कितनी है। एग्जैक्टली मैं किसी को ये नहीं बताऊंगा प्रूफ करके भाई इतनी इनकम मेरी आ रही है। ये चीज़ें क्या हो जाता है, कभी कभी नज़र भी लग जाती है, इनकम भी कम हो जाती है, राइट। ठीक है, तो एक्चुअली मैं बात करूँ, जैसे कि हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जो 10 से लेके 90 हज़ार रुपये तक वीकली कमा रहे हैं अपने टीम में, तो आप समझ सकते हैं मैं कितनी इनकम कर रहा हूँ, राइट। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे विजय जी इतनी इनकम कर रहे हैं तो कोई फैशन वगैरह नहीं करते हैं, राइट। ठीक है, तो मेरा एकदम सिंपल सा रूल है, मैं सिंपल रहता हूँ। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत सारी दौलत आ गई हम लुटा दें, राइट। ठीक है, तो पैसे को बंदोबस्त इस तरह से करो। पहले तो हम अपने जो रहने के लिए हमें घर चाहिए, घर तो वैसे मैं रह ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल हमारा घर है। और एक मैंने और भी फ्लैट वगैरह लिया हूँ, तो हमें क्या है बंगले का टाइप घर चाहिए, तो पहले उसकी व्यवस्था में लगे, राइट। ठीक है, तो ये सब घरेलू बात हो गई, सबके ड्रीम होता है एक घर लेना के लिए, ठीक है, राइट। चलिए हम आगे की बात करते हैं, राइट। ठीक है, तो आप इनकम का हमारा पता लगा सकते हैं भाई कितनी इनकम है क्या नहीं, ठीक है, इसके अंदर। अब रही बात आपको क्या करना है और आगे कैसे बढ़ सकते हो, ठीक है, कैसे हमारी तरह 10-12 गुना इनकम बढ़ा सकते हो। चलिए, अब रही बात इनकम बढ़ाने की बात करूं, जैसे कि अभी एक बच्चे का एग्जांपल फिर से मैं लूंगा, ठीक है, और बच्चे के एग्जांपल लेने से पहले चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इनकम आप कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है, मेरी तरह। और एक बात इनकम बढ़ाने के लिए आप लोग देख रहे होंगे मेरे कॉलर में एक बटन लगेगी, क्योंकि मैं बॉडी लैंग्वेज पर ट्रेनिंग ले चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये कॉलर भी इसलिए बटन लगा क्योंकि मेरा शर्ट बहुत ज़्यादा ढीला है, ठीक है, तो इससे आप जो काफ़ी अच्छे लीडर हैं वो बुरा मत मानिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बटन इसलिए लगाया हूँ क्योंकि मेरा बहुत शर्ट बहुत ढीला है, ठीक है। ये बटन हमेशा खुला ही रखना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ढीला था इसलिए बटन लगाया, राइट। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इनकम बढ़ाने का स्रोत कि मैं ये चाहता हूँ जो 50 साल में आप मेहनत करना चाहते हो 5 साल में मेहनत करो। अब रही बात किस काम में मेहनत करना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ कि आपके ये अगल बगल में बहुत सारी कंपनियां चल रही है, अच्छी कंपनियां प्रोडक्ट बेस्ड चल रही है, उसमें किसी मल्टी लेवल मार्केट में उसको चूज करके ज्वाइन कर लो जो रियल कंपनी है, ठीक है। उसमें आप दिल जान जहां लगा के 5 से 6 महीने 8 महीने मेहनत करो, ठीक है, तो आपको उसमें क्या है पैसिव इनकम चालू हो जाए। धीरे धीरे जैसे टीम डेवलप होगी, अच्छी टीम बनेगी, अच्छी जानकारी होगी, आप वहाँ से सीख के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ये एक जरिया है पैसिव इनकम करने के लिए, राइट। ठीक है, और दूसरी इनकम में मेरी तरह यूट्यूब चैनल बना के या तो काफ़ी और जानकारी लेके मैंने बहुत सारे ऐसे अपना आवाज़ डालता हूँ जहाँ से मैं 3000-5000 चार्ज करता हूँ, ठीक है, मेरी आवाज़ के लिए, राइट। ठीक है, मैं बोलना अच्छा नहीं जानता हूँ, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा करता हूँ कि जो मैं थोड़ा बहुत फेमस हूँ, तो मेरी आवाज़ लेने के लिए लोग 2-5 हज़ार रुपये मुझे दे देते हैं,
चलिए यार विजय जी की आवाज़ अगर लग जाएगी तो वहाँ पे मैं मेरा जो है वहाँ से मैं 1-2 लाख रुपए कमा लूँगा। विज्ञापन जैसे कि कभी कभी मैं आपको बताऊँगा सेलिब्रिटी नहीं हूँ। अभी मैं एक जगह फ़ोटो सेशन करने गया था, मैंने वहाँ पे काफ़ी चार्ज किए कुछ पैसे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं मैं अलग अलग चीज़ें से चार्ज करता हूँ, पैसे लेता हूँ, क्योंकि अपनी वैल्यू बढ़ाया हूँ मैंने, राइट, ठीक है। तो आप भी अपनी वैल्यू बढ़ा के चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, राइट। और आगे की बात करूँ मैं, जैसे कि एक बच्चे के बारे में बात करूँ। अब बच्चा जैसे चल रहा है, राइट, वो गिर जाता है, अगर आप उसको देखने चालू कर देते हैं तो रोने लगता है, ठीक है, देखोगे तो रोने लगेगा। अगर आप बच्चा चल रहा है देख के अनदेखा कर दो, राइट, ठीक है, अब वो क्या करेगा बच्चा, सीधा उठेगा फिर से चलना चालू कर देगा। तो हमारी जिंदगी में वही होता है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझो, मतलब खुद से ठोकर खाओ, खुद से सीखो, ठीक है। अब रही बात कैसे सीखोगे, जो पहली स्टोरी बताया आपको, स्टोरी क्या बताया था कि शेर की बच्चे की कहानी, ठीक है। क्योंकि हमारी जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो 3 चीज चेंज करना पड़ेगा। 3 चीज, पहला क्या है, संगत पहली। अगर कॉपी कलम लेके बैठे हो तो आप लिख लीजिए, ठीक है, लिखना बहुत जरूरी है। दूसरी क्या है, आदत। तीसरा क्या है, गुरु। गुरु मतलब यानी कि जो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, जिस चीज में आप मास्टर बनना चाहते हो, तो उसमें गुरु पकड़ के रखो, उसी कॉपी मारो। और कॉपी मारो, ऐसा नहीं कॉपी मारो भाई कि उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो। मैं कभी एक फोटो बना के मैंने पोस्ट किया था, जिसमें मैं लिखा था कि आप तब तक प्रैक्टिस करो, तब तक प्रैक्टिस करो जब तक आपका रोल मॉडल आपका कंपटीशन न बन जाए। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, आप तब तक प्रैक्टिस करो जब तक आपका रोल मॉडल आपका कंपटीशन न बन जाए। तो हमें क्या है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होगे। इसके बारे में कोई और वीडियो में बताऊंगा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। चलिए, हम अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं एक शॉर्टकट और एक चीज़ें बताना चाहता हूँ। मेरी हैबिट क्या है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग मेरे को कॉपी मार के आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, कोई वो हूँ, लेकिन मैं कुछ आज मैं नौकरी जॉब वाले से मैं थोड़ा सा ज़्यादा सफल हूँ, मैं इतना जान सकता हूँ। और एक घमंड की बात नहीं, मैंने उतना प्रैक्टिस किया, उतना पैसा खर्चा किया और एफर्ट डाला, तो एक्शन लिया, तो इसलिए मैं सफल हूँ, ठीक है। आप लोग एक्शन डालो, आप लोग पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ठीक है। आज मेरे जो दोस्तार थे बहुत अच्छे दोस्तार हैं, मेरे को लोग पागल बोलते थे, ठीक है, कि भाई ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आज मुझे गर्व है कि जितने दोस्तार मेरे से साथ पढ़ रहे थे, आज मैं शायद उनसे ज़्यादा कमा रहा हूँ। उनसे ज़्यादा सफल नहीं, क्योंकि वो पहले से कमा के कुछ बनवा लिए हैं, लेकिन मैं आज उनसे ज़्यादा मुझे गर्व है, उनसे ज़्यादा मैं कमा, ठीक है। और रही बात ये है मैं कैसे कमा रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया। अब रही बात मैं क्या क्या फॉलो करता हूँ। मेरी आदत है, हैबिट है सोने की। मैं लगभग कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, 1 बजे के अंदर में मैं सो जाता हूँ, और सुबह मेरा उठने का टाइम है 5 से 6 बजे का, ठीक है। एग्जाम्पल मान लो 6 बजे मैं उठता हूँ। उठने से मैं क्या करता हूँ, पहले तो बाथरूम जाता हूँ, वॉशरूम में जाके मुँह वॉश करता हूँ, फेस वॉश करता हूँ ठंडे पानी से। इसके बाद 5 मिनट बैठ के मैं सोचता हूँ आज के दिन का शेड्यूल कैसे है, कि पिक्चर के थ्रू देखता हूँ मुझे आज का मेरा डे कैसे जा रहा है। खाली सोचता हूँ और खुली आंखें सोचता हूँ, बंद आंखों से, मेरा डे आज कैसा जा रहा है, मैं कितना कमा रहा हूँ, कितने लोग से मिल रहा हूँ, मेरे साथ कौन लोग बैठ रहे हैं, मैं कौन सी कार में घूम रहा हूँ आज, और मैं ये सारी चीज़ें सोचता हूँ, ठीक है। किसके साथ जा रहा हूँ, किसके साथ आ रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें सोच रहा हूँ। और हाँ, एक क्लियर पिक्चर होना चाहिए। कभी कभी धुंधली फोटो भी नज़र नहीं आती है, इसलिए आपके आंखों के सामने क्लियर पिक्चर होना चाहिए। क्या क्लियर पिक्चर होना चाहिए। जब क्लियर पिक्चर आपका हो गया तो क्या करोगे आप, तो आप गॉड का थैंक यू बोलो, जिसको आप मानते हो। जैसे कि मैं ओम शांति में ट्रेनिंग ले चुका हूँ, 7 डेज का कोर्स कर चुका हूँ। मैं भगवान को, ब्रह्मा कुमारी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, जय ब्रह्मा बाबा। मैं सुबह उठता हूँ, मैं बोलता हूँ गुड मॉर्निंग बाबा, राइट, आज मेरा सबसे अच्छा दिन है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। आज मुझे नया जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक दिन और दे दिए हैं, मेरे किडनी, मेरे गुर्दे, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी आँखें, सब कुछ सही सलामत है अपने गोल के अचीव करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे माता पिता जो मुझे इस खूबसूरत दुनिया में जन्म दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा सॉरी क्या करोगे, फिर अपना जो टारगेट है यानी गोल है उसका परमिशन करो। जैसे कि मैं बोलता हूँ थैंक यू गॉड, मुझे करोड़ों रुपए देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत दौलतमंद हूँ, मैं बहुत सेहतमंद हूँ। इस तरह से परमेश्वर कीजिए। परमात्मा की शक्तियाँ
मेरे साथ है, मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा में मेरे पिता हैं। इस तरह से सारी चीजें अफर्मेशन कर सकते हो। परमात्मा की सुरक्षा कवच मेरे पूरे परिवार के साथ है। इस तरह से अफर्मेशन करो, जो आपको चाहिए उस तरह से अफर्मेशन कीजिए। ठीक है, अफर्मेशन हो गया तो अब क्या करना है, राइटिंग यानी स्क्रिप्टिंग। जो आप अफर्मेशन किए वो लिखो है डायरी में। मैं ये करता हूँ, ये डालता हूँ, आप डायरी में लिखिए, लिख दिए, बढ़िया हो गया। अब इसका 10 से 15 मिनट आपको विजुअलाइजेशन करना है, यानी मेडिटेशन का जैसा होता है। 5 मिनट मेडिटेशन करो, 10 मिनट विजुअलाइजेशन। जब आप सांस पे फोकस करो, सांस आ रही, धीरे धीरे छोड़ो, सांस आ रही, सांस आ रही। ये सांस की गिनती करना चालू कर। 100 जब सांस गिनती कर लो तो अपने ड्रीम पे फोकस करना चालू कर दो, यानी जो आप बोलो उसको सपने के थ्रू देखो। क्लियर पिक्चर दिख रही कि नहीं दिख रही। आपको अगर घर चाहिए तो घर क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। बालकनी में आप क्या कर रहे हो, चाय बैठ के पी रहे हो, बाहर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, बाहर रोड पे आपकी कौन सी गाड़ी जा रही दिख रही है, मर्सिडीज जा रही है, BMW जा रही है, लंबोर्गिनी जा रही है, इस तरह देखो। और घर कौन सी लोकेशन में, टीवी देखो, कौन से बेडरूम है, कैसा किचन है, कौन सी एसी लगी, ये सारी चीजें विजुअलाइज कीजिए। और गाड़ी चला रहे हो तो इसे भी विजुअलाइज कर सकते हो, भाई कौन सी गाड़ी चला रहे हो, कौन सी ड्राइविंग कर रहे हो, फील कीजिए ना। फील करने में पैसा थोड़ी लग रहा है, करो ना फील। ऐसा नहीं कि भाई आप अगर आज सोच लिए, बड़ा बड़ा सोच लिए, आपको 720 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फील करो। ये सारी चीजें हो गई। अब ठीक है, अब रही बात आ गई एक्सरसाइज की। अब ये सारी चीजें पूरा कर ली, आप एक्सरसाइज की बात कर रहे हो। एक्सरसाइज आप 30 मिनट तक अपना पसीना बहाइए। कोई मोटिवेशन सॉन्ग लगा दिया, चक दे इंडिया का लगा सकते हो, चांद तारे तोड़ लो, इसको लगा सकते हो। बहुत सारे ऐसे मोटिवेशन सॉन्ग लगा के अपना, इसके बाद आप जो भी आपको एक्सरसाइज आता है अच्छी है, जिम ज्वाइन कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, आप कीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज बढ़िया से कीजिए, पूरा पसीना पसीना हो जाए, फिर इसके बाद रिलैक्स हो जाइए। थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट करके आप आगे आपका जो भी ब्रेकफास्ट हो कर लीजिए। फिर रही बात दिन का शेड्यूल बनाइए, आज का दिन मुझे क्या करना है, कहाँ मिलना है, किससे मिलना है, कितनी सेल करनी है, तो करो। ये सारी चीजें दिन की शुरुआत होती है। और घर पे रात को आने के बाद मैं विक्ट्री बुक लिखता हूँ, 7 विक्ट्री। वो मैं भी क्या लिखता हूँ आपको बता देता हूँ। 7 विक्ट्री इस तरह से लिखता हूँ मैं। पहला लिखता हूँ आज का दिन मैंने क्या किया, क्या अच्छा हुआ। ठीक है, दूसरा ये लिखता हूँ आज के दिन मैंने क्या सीखा। तीसरा ये लिखता हूँ कि आज के दिन मैंने कितना पैसा कमाया। और चौथा ये लिखता हूँ आज मैंने कौन सी गलती की है, उससे मैंने क्या सीखा और आगे क्या सुधार करूँ। पांचवा ये लिखता हूँ मैंने कौन सी एक्सरसाइज की, कितना टाइम किया। छठवा ये लिखता हूँ कि मैं यूट्यूब पे यानी या ऑनलाइन कुछ काम सीखा या किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो अपने प्रति आप ईमानदार रहो, नो कर दो। और सातवां ये लिखता हूँ मैंने आज क्या फीलिंग की, तो अपने घर के बारे में फीलिंग की कि कहीं मैं फॉरेन कंट्री में एंजॉय करने गया, वो फीलिंग किया, या अपनी मर्सिडीज बेंच ई क्लास में घूम रहा वो फीलिंग किया। ठीक है, तो ये ड्रीम है सारी कल्पना में जीना सीख जाओ बस। उसके जब तक आप लोग पागल नहीं करने लगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप अगर सीख गए हो तो बहुत ही बढ़िया। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर यहाँ तक वीडियो आप देखे हो। बाकी सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में और करूँगा, पार्ट 3 और बनाऊंगा इसका। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। ठीक है, और आगे की मैं बात करूँ, ये 3 चीज़ जब तक आप जिंदगी में चेंज नहीं करोगे तब तक आपका बदलाव असंभव है। फिर से सुन लो, पहला है आदत, दूसरा है संगत, तीसरा है गुरु। क्योंकि ये मैं तीनों चीजें चेंज किया हूँ, इसलिए मेरी जिंदगी में बदलाव संभव है। आज जितने भी मेरे फालतू के दोस्त हैं सबका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि मुझे मालूम ऊट पटांग चीजें भेजते रहेंगे, माइंड में ऐसा चलता रहेगा, पिक्चर के थ्रू दिन हमारा खराब होता रहेगा। तो इस तरह से आप करो, क्योंकि इस भीड़ का हिस्सा मत बनो, आप आगे चलो, भीड़ आपके पीछे चलना चाहिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, मैं एक चीज़ और कहूँगा, अगर आप कुछ कमा रहे हो तो 2 से 5% दान करना सीख जाओ, जो मैं करता हूँ। ये बताने वाली चीज़ नहीं है, सॉरी, बताना नहीं चाहिए। तो इसलिए दान करो, ताकि अगर जैसे कि कुछ लोग भूखे हैं उनको खाना खिलाओ। ठीक है, बहुत खुशी मिलती है मुझे दान करने से। तो मैं सोच रहा हूँ भगवान मुझे करोड़ों अरबों दौलत दे, मैं गरीबों के लिए कॉलेज बनवा दूँ, फ्री में पढ़ाई करने जाए, अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो, और मैं स्कूल बनवा दूँ, हॉस्पिटल बनवा दूँ, ताकि फ्री में लोग माताओं बहनों को फ्री में इलाज हो जो बेचारे बहुत परेशान हैं, और डॉक्टर को मैं हायर कर दूँ, खुद अपना पैसा दूँ उनको पेमेंट। ठीक है, मेरी ये सोच है। ऊपर वाले कभी तथास्तु बोल दे, कोई भरोसा नहीं, एनी टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए
आप अच्छा सोचो, ठीक है। जितना अच्छा सोचोगे उतना अच्छा होगा, जितना बुरा सोचोगे उतना बुरा होगा। सारी चीज़ हमारे सोच के ऊपर डिपेंड है। आप अगर इसकी एक मैं जानता हूँ, एक 10 सीक्रेट एक बुक है, वो पढ़ सकते हो अच्छी तरह से। और एक और बुक है जो मैं मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छा फ़ायदा कर रही है, द लव ऑफ अट्रैक्शन। ये जेरी हिक्स का बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। इससे मैंने काफ़ी चीज़ सीखा और जो मैं अटैक करता हूँ मुझे मिल जाता है और मेरी ज़िंदगी में चमत्कार 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 ही हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ सबकी ज़िंदगी में चमत्कार हो और सब अच्छे से रहे, सब मस्त रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति।